ये है कि दूरसंचार विभाग ने देश में इस्तेमाल होने वाली सभी मोबाइल फोन में संचार साथी मोबाइल ऐप प्री इंस्टॉल होना अनिवार्य कर दिया है। स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वो मार्च 2026 से बेचे जाने वाले नए मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल कर सकेंगे। सरकार की माने तो संचार साथी ऐप दूरसंचार क्षेत्र में साइबर अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है। ये कारगर साबित होगा, ये सरकार का मानना है। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है और विपक्ष का मानना है कि ये प्राइवेसी का हनन है। तो इस तरह से इसको लेकर एक विवाद भी यहाँ पर शुरू हो गया है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले में क्या कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। Snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. दूरसंचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर संचार साथी ऐप है क्या और इसको लेकर क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये एक साइबर सिक्योरिटी टूल है जो मोबाइल में प्री इंस्टॉल करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको एक साइबर सिक्योरिटी टूल आप कह सकते हैं, मान सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो साइबर क्राइम फ्रॉड को ये ऐप रोकेगा, इस तरह के दावे हो रहे हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि साइबर फ्रॉड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए किया गया है। 17 जनवरी 2025 को ये लॉन्च हुआ था ऐप, लेकिन अब ये निर्देश मोबाइल कंपनियों को दिया गया है कि आप इसको प्री इंस्टॉल करें। 5 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन में ऑलरेडी ये डाउनलोड हो चुका है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और 5 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन में ये डाउनलोड हुआ है। हालांकि अभी भी आपने सुना तो ये कहा जा रहा है कि आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब संचार साथी का कमाल क्या है, अब तक क्या कमाल हुआ है आप देखिए। दावा यह है कि अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोग चोरी हुए फ़ोन ऐप की मदद से मिल गए हैं। ये दावे किए जा रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा फ़ोन इस ऐप की मदद से मिल गए हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन ऐप की मदद से कट गए हैं। जो फर्जी कनेक्शन था वो कट गए हैं इस ऐप की मदद से। तो ये कमाल है इस ऐप का। 37 लाख से ज़्यादा चोरी के डिवाइस ऐप की मदद से ब्लॉक हो गए हैं। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इस तरह के दावे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब इस तरह के फीचर हैं, कमाल हो रहा है, तो आखिर विपक्ष क्यों भड़का हुआ है, ये जरा हम आपको क्विकली बताते हैं। विपक्ष का यह कहना है कि संचार साथी ऐप निगरानी वाला एक तानाशाही ऐप है, मतलब ये प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। ये कांग्रेस का आरोप है इस ऐप पर। और ये प्री इंस्टॉल्ड ऐप पेगासस प्लस होगा, ये चिदम्बरम कह रहे हैं। तो मतलब विपक्ष की आपत्ति है कि ये प्राइवेसी का हनन हो रहा है और ये ऐप हमारी निजी बातों को अपने कब्जे में ले लेगा। ये दावा और ये जो तर्क है वो विपक्ष का है, इसीलिए इसका विरोध हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि संचार साथी ऐप आखिर काम कैसे करेगा, ये भी आपको जानना समझना जरूरी है। अगर आपके मोबाइल में ये आता है या फिर आप इंस्टॉल करते हैं तो ये IMEI नंबर, मोबाइल नंबर नेटवर्क से जुड़ा रहता है। मतलब आपका जो मोबाइल नंबर होगा, जो फ़ोन का नंबर होगा, उससे ये कनेक्टेड होगा। फ़ोन की जानकारी की मदद से साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये इस ऐप के फीचर्स हैं या जो बात बताई जा रही है। ऐप खोलते ही ये मोबाइल नंबर मांगता है,
मतलब बिना नंबर का ये ऐप नहीं होगा इंस्टॉल, तो उससे एक वैलिडेशन होगा। नंबर डालने के बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आता है, ओटीपी आएगा और फ़ोन नंबर डालते ही आपका फ़ोन इस ऐप से जुड़ जाता है। मतलब ये कि ये ऐप डाउनलोड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर हो। इसके बाद ऐप फ़ोन के IMEI नंबर को पहचान लेता है, उसको ट्रैक कर लेता है और ऐप IMEI को जांचता है कि फ़ोन वैध है या चोरी का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स हैं। इस पर और डिटेल जानकारी के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरीश, बताइए, जो इतने सारे कमाल हैं इस ऐप के, फिर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है, विरोध कर रहा है, और क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, विपक्ष और पक्ष की बात आपने दोनों तरफ बता, लेकिन अगर हम संचार साथी ऐप की बात करें तो संचार साथी ऐप वाकई एक अच्छा ऐप है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि कई सारे जो फ्रॉड के टूल्स थे उनको डिसेबल किया है इस ऐप ने। इसके साथ साथ कई सारे, लगभग 7 लाख से ज्यादा ऐसे मोबाइल जिनको ट्रेस किया गया, जो खो गए थे। ऐसे कई सारे हमने फीचर्स देखे कि अगर लोग फोन चुराते हैं, उसका IMEI नंबर चेंज करते हैं, उसके बाद वो फोन को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, फिर बेचते हैं, या फिर किसी और घटना में उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सारे जो टूल्स हैं, ऐसे सारे जो एप्स हैं, उनको डिसेबल करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये एक अच्छा टूल है, जो कि फोन में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ को रोक सकता है। अब इसकी जरूरत, जो सरकार का मैंडेटरी आदेश है, वो क्यों उसके पीछे, चाहे विपक्ष की बात हो चाहे कंपनीज की बात हो, क्यों उसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते? वजह यह है कि ऐप जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे है, यानी कि उतना फास्ट नहीं है। इसके अलावा प्री इंस्टॉल्ड एप्स में अगर हम रखेंगे तो कंपनी जो अपनी तरफ से जो लोडेड एप्स देती हैं, उनका स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा और ऐसे में उनके जो फीचर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। इसलिए कंपनियां चाहती है कि इसको मैंडेटरी न किया जाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें कंपनीज और एसोसिएशन की, तो कंपनीज और एसोसिएशन ने मिलकर तय किया है कि वो फिलहाल इस आदेश के अगेंस्ट जो है सरकार से बातचीत करेंगी। और एसोसिएशन का कहना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में मीटी से, यानी कि IT मंत्रालय से और टेलीकॉम मंत्रालय से, दोनों मंत्रालयों से अलग अलग चर्चा होगी। IT से चर्चा इस बात की होगी कि ऐप को थोड़ा सा अच्छा बनाए, थोड़ा सा एडवांस किया जाए, इसके फीचर थोड़े और बूस्ट किए जाए। और टेलीकॉम मंत्रालय से इस बात को लेकर बातचीत होगी कि इसको जो मैंडेटरी करने का आदेश है उसको तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐप डिजाइन नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि संचार साथी का ऐप जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है, वो विरोध सही नहीं है। और बहुत सारी चीजें जो कि संचार साथी ऐप जो है कॉमन मैन के लिए इजी कर देता है बहुत सारी चीजों को एक्सेस करना। ठीक बात है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और ये बात भी सरकार की तरफ से साफ कर दी गई है कि अगर आप ऐप नहीं रखना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो आप डिलीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।